आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। आज हम आपको लेकर चलेंगे छत्तीसगढ़ के उस अंधेरे कोने में जहां डिप्टी कलेक्टर की कुर्सी सैल्यूट नहीं बल्कि सौदेबाजी से मिलती है। ये कहानी है सीजीपीएससी 2022 मेंस परीक्षा के घोटाले की, जहां एक पद के लिए 1 करोड़ रुपए तक वसूले गए। असली पेपर लीक हुआ और अब जांच पहुंचा है हवाला नेटवर्क और मनी लॉन्ड्रिंग तक। अब इस कांड में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की एंट्री हो चुकी है और इसका मतलब है अब सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं बल्कि काला धन और हवाला नेटवर्क की भी परतें खुलेगी। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। चलिए खोलते हैं परतें इस मामले की। सीबीआई की प्रारंभिक रिपोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि के बाद ईडी और ईसीआईआर दर्ज कर ली है। जांच में सामने आया है कि कई उम्मीदवारों ने पेपर पास करवाने के लिए हवाला के जरिए पैसे दिए, जो सीधे दलालों, अफसरों और नेताओं की जेब तक पहुंचा। सीबीआई के अनुसार यह पेमेंट कोलकाता और दिल्ली जैसे शहरों के जरिए ट्रांसफर हुआ। सीबीआई ने अभी तक 7 लोग को गिरफ्तार किया है। इनमें शामिल है सीजीपीएससी के पूर्व चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी, उप परीक्षा नियंत्रक ललित गणवीर, व्यापारी श्रवण कुमार गोयल, नितेश सोनवानी, साहिल सोनवानी और भूमिका कटियार गोयल, जो परीक्षा में चयनित भी हुई है। ये सभी फिलहाल रायपुर जेल में बंद हैं। ईडी अब कोर्ट से अनुमति लेकर जेल में ही इनसे पूछताछ करेगी। अब सुनिए सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी अपनी खबरों में बताया था। महासमुंद जिले के बारनवापारा के एक रिसोर्ट में सीजीपीएससी मेंस परीक्षा से ठीक पहले 35 उम्मीदवारों को ठहराया गया था। यहां 2 प्रोफेशनल सॉल्वर बुलाए गए थे, जिन्होंने असली पेपर सॉल्व किया और उम्मीदवारों को तैयारी करवाई। इस रिसोर्ट को एक महिला IAS अधिकारी के पति ने बुक कराया था, जो बलौदा बाजार और महासमुंद के रिसोर्ट चलाते हैं। अब सीबीआई इस महिला अधिकारी और उनके पति की भूमिका की भी जांच कर रही है। समन जारी होने वाला है। सीबीआई के छापों में जो दस्तावेज मिले हैं उनमें रिसोर्ट बुकिंग की डिटेल, उम्मीदवारों की लिस्ट और लाखों की लेन देन की रसीदें शामिल हैं। इससे यह साफ है कि इस खेल में सब कुछ प्लानिंग के तहत हुआ। मोबाइल फोन बाहर रखवाए गए, ट्रांजैक्शन हवाला के जरिए हुआ और सिस्टम को ठेंगा दिखाया गया। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके नाम जांच के घेरे में हैं। इनमें शामिल है पूर्व चेयरमैन सोनवानी के 5 रिश्तेदार नितेश, साहिल, निशा कोसले, दीपक अजगले और सुनीता जोशी। तत्कालीन पीएससी सचिव जीवन किशोर के बेटे सुमित ध्रुव, राज्यपाल के सचिव रहे अमृत खलको की बेटी नेहा, बेटा निखिल, डीआईजी ध्रुव की बेटी साक्षी ध्रुव, कांग्रेस नेताओं की बेटियां अनन्या अग्रवाल, राजेंद्र कौशिक, स्वर्णिम शुक्ला, मंत्री के ओएसडी के साढ़ू की बेटी खुशबू बिजौरा, व्यापारी गोयल परिवार के सदस्य। और सूची यहीं खत्म नहीं होती, और भी नाम जल्द सामने आने वाले हैं। क्या सीजीपीएससी की परीक्षा अब भरोसे के लायक रह गई है? क्या वाकई सिर्फ परीक्षा पास करने वाले दोषी हैं, या फिर पूरी व्यवस्था ही दलाली के दम पर चल रही थी? ईडी की छापेमारी अब तय है। सीबीआई ने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। अब देखना यह है कि इसमें कितने वीआईपी चेहरे उजागर होते हैं। हम इस घोटाले पर हर अपडेट लेकर आएंगे आपके सामने, क्योंकि ये सिर्फ एक घोटाला नहीं बल्कि विद्यार्थियों के हक का सौदा था। मिलते हैं अगले बड़े खुलासे के साथ। मैं हूं सुधीर मिश्रा, आप देख रहे थे इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। जय हिंद।